लिए सिद्धार्थ सर आए हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। तो सर, मैंने आपको YouTube के वीडियो और बहुत सारे ऐप्स पर भी देखा है। आप सारे स्कूल में जाकर टीचर और बच्चों से मिलते हैं। तो आज हम बच्चों को बहुत खुशी हुई है कि आज आप हम लोगों के से बात करने और मिलने आए। मुझे भी बड़ी खुशी है। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ सर। ठीक है, और मैं भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सभी बच्चों से मिलके, और मैं बच्चों से खासकर मिलने के लिए आया हूँ। तो सर, मैं आपसे आपके बचपन की जर्नी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चे स्कूल जाने में भी डरते हैं या टीचर लोग से डरते हैं या कभी कभी स्कूल से बंक मार लेते हैं, तो क्या आप भी ऐसे बचपन में ऐसे किए हैं? तो कुछ बताइए। देखिए, बचपन में मैं आप ही की तरह था। मैं भी छोटा था और मैं भी स्कूल जाता था। मैं दिल्ली में पढ़ता था और मैं दिल्ली में स्कूल में जाता था, और मेरे माता पिता का बहुत जोर था कि पढ़ाई करो, और स्कूल तो जाता था पढ़ाई करने, लेकिन शाम को आके खेलने में मुझे बहुत मन लगता था। मैं अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलता था और पतंग भी उड़ाता था, और शाम को कभी कभी क्रिकेट खेलने का मुझे मौका मिल जाता था। तो खेल में मुझे बहुत रुचि थी और मैं काफी खेल कूद करता रहा, और पढ़ाई में ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसा कोई खास नहीं था, बट ठीक ठाक था। और मुझे लेकिन खेलने में बहुत मजा आता था। मैं देखा खेलने, मेरे क्लास में म्यूजिक क्लास भी रहती थी, गाना वाना सिखाते थे हम लोग को, लेकिन मैं कभी सीख नहीं पाया म्यूजिक। बट पतंग उड़ाना सबसे मेरा फेवरेट है। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवांगी है और मेरा प्रश्न आपसे ये है, हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास का फी लिया जाता है लेकिन स्मार्ट क्लास नहीं होता है, क्यों सर? ये एक प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है, रविंद्र बालिका विद्यालय। अच्छा। रूटीन में डेली होता है, लेकिन महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे एक बार कभी हो जाता है। नहीं, हम लोग का ये है कि जो स्मार्ट क्लास है वो कम से कम सप्ताह में एक बार होना चाहिए, और अगर आपके स्कूल में नहीं है तो हम लोग इंश्योर करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि सभी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास जो है वो सही रूप से चले, और ऐसे अलग से ये मतलब खराब व्यवस्था नहीं हो, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम मानसी है। मेरे स्कूल का नाम PN एंग्लो संस्कृत उच्च मध्य विद्यालय है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि स्कूल और कोचिंग का लोड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर हमें स्कूल में ही वैसी पढ़ाई मिल जाए तो हमें कोचिंग जाने का जरूरत ही ना पड़े। देखिए, ये मैं बहुत जगह देखता हूँ। मैं गर्दनी बाग हाई स्कूल गया था एक बार, गर्ल्स हाई स्कूल में, तो एक लड़की बेंच में सो गई थी। तो मैं ऐसे ही पूछा कि ये लड़की सो क्यों गई, तो उसके बगल वाले लड़कियों ने कहा कि सुबह 6 बजे से कोचिंग कर रही, क्लास में सो गई। ऐसा होता है ना, और फिर हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो जाता होगा, सुबह 6 बजे से या 7 बजे से कोचिंग करना, फिर स्कूल करना और शाम को फिर करना। तो हम लोग कोशिश ये है कि जो बच्चे हैं जिनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, हम लोगों ने ये कहा टीचर्स से कि आप लोग उनको सामने बैठाइए, सामने कोचिंग कराइए और एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए ऐसे बच्चों को जो चाहते हैं कि और एफर्ट लगे और करें। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि होमवर्क बच्चों को थोड़ा दिया जाए, घर जाके बैठ के पढ़ेंगे और अगले दिन आके टीचर उस होमवर्क को चेक करेंगे, ताकि कोचिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप टीचर अच्छा पढ़ाए और सब्जेक्ट्स अच्छी तरह पढ़ाएं और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें, मेरे ख्याल से कोचिंग की आवश्यकता नहीं। मैं भी रहा हूँ स्कूल में, हम लोग के टाइम पे भी कोचिंग नहीं था। हमारा ये कोचिंग तो नई व्यवस्था है और मेरे स्कूल में कभी कोचिंग नहीं रहा है। और मैं आज तक कभी कोचिंग ना कॉलेज में पढ़ा हूँ तब भी कोचिंग नहीं था, स्कूल में भी कोचिंग नहीं था। हम लोग ये ध्यान रखते थे कि जो टीचर पढ़ाते हैं और जो किताबें हैं उसको ध्यान से पढ़े, और घर आके हम लोग रिवाइज करते थे, कुछ क्वेश्चंस बनाते थे। ठीक है, खेलना कितना होता है, मतलब रात के 5-6 बजे 7 बजे तक 6 बजे तक खेलते थे हम लोग, लेकिन शाम को बैठते थे खाना खाने से पहले और रिवाइज करते थे और अपना सेल्फ स्टडी करते थे, और अगर डाउट होता तो टीचर से पूछते थे।
और दोस्त बनाते थे हम लोग। दोस्त हम लोग का एक गैंग रहता था बच्चों लड़कों का। तो जब क्वेश्चन हम लोग करते थे, अगर कुछ होता नहीं था तो अगले दिन, क्योंकि उस वक्त फोन नहीं था, आज के दिन तो आपको मोबाइल है, आप अचानक कर दे, उस वक्त तो टेलीफोन भी नहीं था। तो हम लोग अगले दिन जाते थे और हम लोग यार दोस्त से पूछते थे कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनाए, और फिर हम लोग एक साथ बैठ के उसको सॉल्व करते थे। तो दोस्त एक दूसरे को हम लोग, एक दोस्त दूसरे दूसरे को हम लोग सिखाते थे। और हम लोग उस जमाने में देखिए, सोचिए मोबाइल नहीं था और किसी से बात भी नहीं होती थी कि भाई घर पहुंच गए तो घर पहुंच गए। तो आप भी वो व्यवस्था रखिए ना, लड़कियां हैं लड़के हैं, सब बैठ के एक साथ आप लोग मतलब प्रैक्टिस करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए और टीचर से पूछिए कि ये कैसे बनेगा, या दूसरे दोस्तों से पूछिए, सीनियर से पूछिए। तो कोचिंग की मेरे ख्याल से व्यवस्था नहीं होगी अगर ये करेंगे। अगर नहीं, कुछ भी नहीं करना है, अगर मेहनत नहीं करना है, तो बेचारा वो हेड मास्टर जी, कोचिंग मास्टर जी आपको बैठ के क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। बट मैं कभी कोचिंग नहीं गया, आज तक मैंने कभी कोई कोचिंग क्लास नहीं की। आजकल बहुत सारे स्कूल में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ही टीसी चलेगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम लोग मतलब सीबीएसई स्कूल से निकल कर अगर बिहार बोर्ड में आ रहे हैं तो स्कूल में मांगा जा रहा है सीबीएसई का बिहार बोर्ड का टीसी, तो फिर वैसे में एडमिशन करना बहुत मुश्किल। नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं, हम लोग गाइडलाइंस इशू कर देंगे। टीसी किसी भी बोर्ड का हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं। ये जानकारी आपने दी है, धन्यवाद। मैं इसको, हम लोग इसको सुधार देंगे, तो टीसी का कोई इशू नहीं होगा। किसी भी बोर्ड का टीसी होगा तो आपको एडमिशन ले लिया जाएगा। मेरा नाम आकृति राज है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। सर, मैं कहना ये चाहूँगी कि पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को शनिवार के दिन हाफ टाइम से छुट्टी मिलती थी, पर अब ऐसा होने लगा कि हम लोगों को फुल टाइम रहना पड़ता है। देखिए, शनिवार का जो दिन है ना, वो हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था किया है कि उस दिन बैगलेस डे है। मतलब आपको कोई कोर्स पढ़ाना वढ़ाना नहीं है, आपको स्पोर्ट्स करने हैं, आपको म्यूजिक करना है, और पढ़ाई का जो और स्पोर्ट्स सीखने हैं, या कोई कला, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब करने का दिन है। तो एक एंजॉयबल एनवायरनमेंट सैटरडे को क्रिएट करने का हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। और यदि अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो उस दिन कोर्स होगा, क्लासेस होगी, जो बड़ी सीनियर क्लासेस हैं। लेकिन उस दिन वो बैगलेस डे है, मतलब आप उस दिन कोई रेगुलर क्लास नहीं होना है। और मेरे ख्याल से आपको खुशी होना चाहिए कि बच्चों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ आप खेलेंगे, कुछ सीखेंगे, म्यूजिक सीखेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब जगह म्यूजिक इक्विपमेंट पहुंचाने का और स्पोर्ट्स का। तो उस दिन आप खेलेंगे, मतलब स्पोर्ट्स है, अन्य जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, और अन्य जो एंजॉयबल, जो आपको अच्छा लगे, वो आप करेंगे। ये मेरे ख्याल से ये सैटरडे का है, और मेरे ख्याल से आपको एंजॉय करना चाहिए सैटरडे को। मेरा नाम अनुराग कुमार है और मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। मेरा सवाल यह था कि एग्जाम के टाइम हम बच्चों को बहुत लोड हो जाता है, और अन्य दिन तो टीचर लोग ध्यान ही नहीं देते, हम बच्चों को ना पढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि रेगुलरली आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे और टीचर रेगुलरली नहीं पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम के दिन लोड हो जाता है, जो हाफ ईयरली होता है। और हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम मंडे टेस्ट, हर मंडे टेस्ट हो, और रेगुलरली आप पढ़िए। देखिए, मैं पहले भी कहा ना कि घर आके मैं पढ़ता था अपना किताबें, और अगर आप घर आके अपनी किताबें रिवाइज नहीं करेंगे, समय पे रिवाइज नहीं करेंगे, तो एग्जाम के दिन आपको बहुत लोड हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा लोड हो जाएगा। इसलिए रोज आपको रिवाइज करना चाहिए। और मैं सभी टीचर से ही कहता हूँ, और सभी टीचर्स को फिर हम लोग कहेंगे कि रेगुलरली उसको बांटेंगे कि पहला वीक में, पहला मंथ में क्या होना है, दूसरे मंथ में क्या होना है, तीसरे मंथ में क्या होना है, चौथे मंथ में क्या होना है, ताकि मंथ वाइज वो कोर्स रहे, और ताकि सब कोर्स अचानक लास्ट मिनट में कंप्लीट ना हो, या फिर सैटरडे को कंप्लीट ना हो। तो चाहेंगे कि सब बराबर रहे। और लेकिन बच्चों से मेरा इतना ही है कि कम से कम शाम को आने के बाद खेलिएगा जरूर, मतलब स्कूल से लौटने के बाद दोस्तों के साथ मोहल्ले में खेलिए, और जब रात हो जाती है तो कम से कम खाने से पहले 1 घंटा बैठ के आप रिवाइज करिए, और थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए। हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर है, लेकिन हम लोग बस कंप्यूटर एग्जाम देने नहीं जाते हैं। कभी आज तक लैब हम लोग को भी नहीं कराया गया स्कूल में। तो कौन सा स्कूल है? पीएन एंग्लो स्कूल।
बैंगलोर, ये प्राइवेट स्कूल है? नहीं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल है। कहाँ पे है ये? यहाँ नया टोला। अच्छा ठीक है। नहीं लेकिन हम लोग अब कुछ ये करेंगे, कम से कम सप्ताह में एक क्लास तो होनी चाहिए, कंप्यूटर की क्लास तो होनी चाहिए और समय समय पे क्लास होना और चाहिए। ना ही बायोलॉजी लैब होता है, केमिस्ट्री लैब होता है। बस स्टार्टिंग में जब स्कूल गए थे तो पहली बार बस स्टार्टिंग में गए, उसके अलावा पता ही नहीं बायोलॉजी लैब में क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में क्या होता है, कभी नहीं गए। नहीं होना चाहिए ये रेगुलर। बोलते हैं तो नाम बोलती है ना, केमिकल ही नहीं है। और केमिकल ही नहीं है, कभी बोलती है केमिकल तो नहीं फिर है, केमिकल होगा तो फिर गैस नहीं है। हमेशा बहाना बनाते हैं, कभी केमिकल नहीं है, कभी साफ नहीं है, हाँ। प्लेट खराब है, तुम लोग लेके नहीं आए, हमेशा बहाना बनाती है मैम। ये तो गलत बात है ना, तो ठीक होना चाहिए था। मेरा नाम अमिता कुमारी है। सर मेरा सवाल है, जब भी हमारे स्कूल में चेकिंग वाले सर या मैम आती है तो हम हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हमारे टीचर बोलते हैं कॉपी किताब निकालो चेकिंग वाला आ गया है, और कुछ भी पूछिए तो बोलते ना हाँ ये होता है ये होता है, ऐसा क्यों? वैसे तो गलत है नहीं, तो चेकिंग क्या है, रोज होना चाहिए। देखिए सबको अपने टीचर सबको अपने मोटिवेटेड होना चाहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का है, और चेकिंग हो नहीं हो उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और सभी टीचर्स को पढ़ाना चाहिए चाहे वो चेकिंग हो या नहीं हो। सर अगर कोई भी बच्चा स्पेशल चाइल्ड होता है तो उनका एडमिशन नहीं लिया जाता कोई भी स्कूल में, और अगर मतलब ले भी लिया जाए तो फिर हम बच्चों की तरह जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में। देखिए हम लोग स्पेशल चाइल्ड के लिए हम लोग ने स्पेशल टीचर्स हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, नए टीचर्स आएंगे जो स्पेशल चाइल्ड को देखेंगे, और सभी स्पेशल चाइल्ड भी हम लोग के नॉर्मल स्कूल में ही एडमिशन होना है, उनको अलग से स्कूल नहीं चलाना है। और विशेषकर इन स्कूल्स में उनको देखभाल के लिए, क्योंकि उनकी अलग नीड्स भी हैं, और मैं बहुत सारे स्कूल में जाता हूँ जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड्स को लोग बैठाते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल चाइल्ड को कम से कम ज्यादा ध्यान दिया जाए टीचर के द्वारा, और अलग से जो टीचर्स जाएंगे कुछ स्कूल्स में रहेंगे जो स्पेशल चाइल्ड है वहाँ पे एडमिशन कराया जाए ताकि उनको ध्यान दिया जाए। गुड इवनिंग सर, मैं दीपराज हूँ, क्लास 12th का कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। हमारे स्कूल का नाम है टी घोष एकेडमी। मेरा एक प्रॉब्लम है कि जैसे कि मेरा स्ट्रीम कॉमर्स है, ठीक है, तो हमारा जो कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट होता है और जो और हिंदी में सब्जेक्ट होता है वो सब कुछ छोड़ के और भी वो बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, बट है ना मतलब कि जो हमारे मेन सब्जेक्ट का टीचर तो ना कैसे भी करके ना मतलब कि हो जाता है, पढ़ लेते हैं, बट जो वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि है ना बहुत सारा कंप्यूटर साइंस होता है, क्योंकि मतलब कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है ना बहुत सारा, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जिसे कहते हैं, और कंप्यूटर साइंस, और भी बहुत सारा होम साइंस, ब्यूटिशियन, और भी बहुत सारा ना इलेक्ट्रिशियन, और भी बहुत सारा वोकेशनल सब्जेक्ट है, बट वो सब सब्जेक्ट के टीचर नहीं ना आ पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए सभी स्कूल्स में सभी सब्जेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि टीचर्स का कमी भी है और कोशिश करें उसको पूरा करने के लिए, लेकिन जहाँ कुछ ना कुछ स्कूल में तो होंगे ही सब्जेक्ट, तो और ऐसा कभी नहीं होता कि सारे स्कूल CBSE का या स्टेट बोर्ड के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है और हर सब्जेक्ट्स का टीचर सभी स्कूल में होना ये थोड़ा कठिन भी है, तो इसलिए आप ये देखिए कि कौन से स्कूल में ये सब्जेक्ट्स हैं ताकि वहाँ एडमिशन लेके पढ़ सकें। और हमारे भी स्कूल में सब सब्जेक्ट्स नहीं थे, हम लोग के सब्जेक्ट्स भी 6 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट थे, और मैं CBSE बोर्ड का हूँ, और CBSE बोर्ड में इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिसके टीचर भी नहीं थे, तो हम लोग उसी सब्जेक्ट्स लेते हैं जो वहाँ पे टीचर्स रहे थे और पढ़ते थे, और अन्यथा अगर आपको वैसे सब्जेक्ट्स लेने हैं तो आपको स्कूल भी चयन करना पड़ेगा जहाँ पे टीचर्स हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा हैं किसी सब्जेक्ट्स के इच्छुक वहाँ उस प्रकार के टीचर्स और रहेंगे। सर जैसे हम लोग के स्कूल में मैम पढ़ाती है, तो जैसे मैम पढ़ा रही है तो उस समय उनका स्टेप कुछ अलग होता है, और जैसे ही बीच में आती है प्रिंसिपल मैम तो उनका स्टेप कुछ चेंज हो जाता है।
उस समय क्या करती है, वो बच्चे को कहती है कि आप ही पढ़ाइए, आप ही सब कुछ कीजिए, आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, और खुद मोबाइल देखती है। तो फिर जैसी मैम आती है मोबाइल छुपा लेती है और फिर हम लोग को पढ़ाई रखती है ना पर्सनैलिटी में। तो ये सब जो हम लोग को दिक्कत होता है सर, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते अच्छे सर। स्टूडेंट सर क्या ही पढ़ाएगा सर। और नहीं, हम लोगों ने ये कहा है कि टीचर्स जब स्कूल में रहते हैं तो मोबाइल पे कम ध्यान दें, और जब क्लास चल रही है तब मोबाइल नहीं देखें, ये हम लोगों ने कहा है। तो ये बिल्कुल गलत है कि जब प्रिंसिपल आएगी तो मोबाइल छुपा लेंगी, और जब प्रिंसिपल चली जाएगी फिर मोबाइल पे। गलत है ये तो थैंक यू सर, हम लोगों का इतना क्वेश्चन था। और सर हम लोग अपनी तरफ से कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सर आप अपना लाइफ यानी बताइए कि आप छोटे से इतने बड़े तक में, मतलब यहाँ तक जो आप बने हैं शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव, तो ये कैसे बने? तो थोड़ा सा मेहनत की, और क्या, आपकी तरह ही रहे। मैं भी छोटा बच्चा था और पढ़ाई करते करते हो गया, पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने। मैं खेलता रहा, खेला भी, और पढ़ाई कभी मैंने नहीं छोड़ी, और पढ़ाई करता रहा। और आज भी पढ़ता हूँ मैं, आज भी मैं घर में रात को पढ़ता हूँ, किताबें अभी भी पढ़ता हूँ, और पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी मैंने। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि पढ़ना नहीं छोड़िए, चाहे कुछ हो जाए, परीक्षा पास हो जाए, नौकरी लग जाए, और कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। मैं आज भी पढ़ता हूँ। तो अगर आप पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, तो आईएएस तो अपने आप बन जाएंगे। आईएएस क्यों बनेंगे? आप साइंटिस्ट बनिए, और स्पोर्ट्समैन बनिए, सिंगर बनिए, और एस्ट्रोनॉट बनिए, और क्या क्या बहुत सारा कुछ बनिए। आईएएस क्यों? कुछ भी बनिए, आप अच्छा काम करिए। और आईएएस बहुत सारे ऐसा काम है। अच्छे पेंटर बनिए, और आजकल म्यूजिशियन बनिए, गाना गाने वाले बनिए। थैंक यू सर।